Hello student, once again welcome back in this class in which I am going to teach you environment class 4 and chapter is 8 parts and function of plant। आठवां चैप्टर जिसका नाम है पेड़ के भाग और उनके कार्य। जो पेड़ के भाग और उनके कार्य हैं वो लगभग हमने सब आपको इसमें पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में पढ़ाने वाले हम एडेप्टेशन इन प्लांट। जैसे जानवरों का एडेप्टेशन हमने पढ़ाया था, जानवरों में अनुकूलन, उसी प्रकार से आज का टॉपिक है एडेप्टेशन इन प्लांट, यानी पौधों में किस प्रकार से अनुकूलन होता है विभिन्न प्रकार की जगहों पर उगने के लिए। देखते हैं उसको डिटेल में। टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट, दैट इज जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें किस प्रकार से अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब ये है कि कोई पेड़ दलदली जमीन पर उगा हुआ है तो उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं कि वो इतनी नम जमीन में रह लेता है, या कोई पेड़ पानी में उगा हुआ है तो उसके अंदर क्या विशेषताएं, वह पानी में उगा हुआ है, या कोई पेड़ पहाड़ों की दरारों में उगा हुआ है तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए जो बाहर रह पाएगा, या कोई पेड़ रेगिस्तानी जमीन में उगा हुआ है तो उसके अंदर क्या विशेषताएं या कैसे वह वहाँ उगने के लिए अनुकूलित हो पाता है। ये सब चीज़ें आज इसकी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ डज ए लोटस प्लांट लिव इन वाटर। कमल का जो फूल होता है किस प्रकार से पानी में जीवित रह पाता है या सरवाइव कर पाता है, या वहाँ पानी में वो है खड़ा रह पाता है। हाउ डज ए लोटस प्लांट लिव इन वाटर, ये कहा गया। तो जो कमल का फूल होता है उसके अंदर ये विशेषता होती है कि वह ऐसी सूखी जमीन पर नहीं होगा, उसके लिए कीचड़ होना चाहिए, यानी दलदली जमीन होनी चाहिए, पानी और मिट्टी मिली हुई, उस जमीन में उग पाता है। तो उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका ये होता है कि वह उस जमीन से अपने पोषण ले पाता है, इसलिए उसे दलदली जमीन चाहिए होती है। नेक्स्ट है भाई आर स्पाइंस फाउंड ऑन कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट का मतलब होता है, अपनी भाषा में कह सकते हैं, नागफनी। एक पौधा होता है इसे नागफनी कहते हैं, और उस पर स्पाइन का मतलब होता है कांटे क्यों उगे होते हैं। जो कैक्टस प्लांट यानी नागफनी का जो पेड़ होता है या पौधा होता है उस पर कांटे क्यों होते हैं, तो उस पर कांटे होने की क्या वजह है। उसकी वजह केवल यही है कि जिस पेड़ में कांटे होंगे उस पर, उस पेड़ में जो वाटर एवं ट्रांसपायरेशन होता है, पानी का बाष्पोत्सर्जन होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसीलिए जो ये पौधे होते हैं वो ऐसी ज़मीन पर उगते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होती है क्यों, पत्तियां पानी का बाष्पोत्सर्जन करती है, पानी की कमी है, पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करेंगे इसलिए वहाँ पत्तियां होती नहीं है। जो उसका स्टेम होता है, तना, वो ही सब कुछ काम करता है। स्टेम ग्रीन कलर का होता है, उस पर कांटे उगे होते हैं इसलिए, और गूदेदार पौधा उसका तना होता है, उसमें पानी रुका रहे, और कांटे होने की वजह से वह पानी का बाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएगा। तो ये वजह होती है उस पर कांटे उगने की, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। द पार्टिकुलर प्लेस वेयर एनी प्लांट ग्रोज, कोई विशेष स्थान। पार्टिकुलर प्लेस का मतलब होता है कोई विशेष स्थान। वेयर मीन्स जहाँ, एनी प्लांट ग्रो कोई पेड़ उगता है, एंड डेवलप अपना विकास करता है यानी ग्रोथ करता है, इज कॉल्ड हैबिटेट, वही उसका हैबिटेट यानी प्रवास या आवास कहा जाता है, उसके उगने की जगह कहा जाता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेस आल्सो डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, जो पेड़ विभिन्न जगहों पर उगते हैं उनकी संरचनाएं भी या बनावट या देखने में उनका जो लुक होता है वो भी अलग अलग होता है। तो लिखा हुआ प्लांट्स ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, जो पौधे विभिन्न स्थानों पर उगते हैं, आल्सो डिफर, डिफर का मतलब होता है अंतर होता है, इन देयर स्ट्रक्चर, तो उनकी बनावट, उनकी जो लुक होता है उसमें भी अंतर होता है। प्लांट एक्वायर चेंजेस, एक्वायर चेंजेस का मतलब होता है उनके अंदर बदलाव होता रहता है। एक्वायर माने होता है वैसे प्राप्त करना, यानी पौधों के अंदर परिवर्तन होता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर पार्ट, उनकी जड़ों में, उनके स्टेम तनों में, लीफ पत्तियों में, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि वह किस जगह पर पौधा उगा हुआ है, दलदली जमीन पर है, पानी में है, या एक साधारण जमीन पर है, या रेगिस्तान में है, या पहाड़ों पर है, कहाँ पर वह पौधा उगा हुआ है उसके अनुसार उसकी जड़ों में, तनों में और पत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। दिस इज कॉल्ड द हैबिटेट, यही कहलाता है उनका अनुकूलन। यानी कोई पेड़ जैसे पानी में हो रहा उगा हुआ है, पानी में सभी पौधे नहीं उग पाते हैं, कुछ पौधों के अंदर विशेष प्रॉपर्टी होती है, वही पौधे पानी के अंदर उग पाते हैं। तो पानी के अंदर उगने के लिए उनके अंदर जो क्या विशेष
प्रॉपर्टी थी, विशेष गुण थे, वही उनका एडेप्टेशन कहलाता है। आगे है, यू मस्ट हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज, जैसे मैंगो है, बैनियन ट्री है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, इन योर सराउंडिंग। वो ये कह रहे हैं आपने अपने वातावरण में विभिन्न प्रकार के पौधे देखे होंगे। यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखे होंगे, मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट, जैसे मैंगो आम का पेड़ है, बैनियन बरगद का पेड़ है, मस्टर्ड सरसों का पेड़ है, चाइना रोज ये चीन गुलाब कहा जाता है। चाइना रोज मतलब जो गुलाब होता है उसी के समकक्ष होता है, रोज गुलाब होता है। ये सब पेड़ हमने अपने सराउंडिंग यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के चारों तरफ के परिवेश में हमने देखे हैं। दीज आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल पढ़े थे। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो जमीन पर चलने वाले होते हैं वो टेरेस्ट्रियल कहे जाते हैं। अब यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो जमीन पर उगते हैं। जैसे जो पौधों का नाम, ये मैंगो है, ना तो ये दलदली जमीन पर होता है, ना रेगिस्तान में होता है, और ना ही पानी में होता है। ये साधारण हम जो खेती करते हैं जिस जमीन पर उस पर उगते हैं। बैनियन बरगद का पेड़ भी है, मस्टर्ड सरसों है, चाइना रोज है या गुलाब है, तो ये जमीन पर उगने वाले पौधे होते हैं, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। इसी प्रकार से जो पौधे आपके उसमें कुछ पौधे पौधों के ऊपर उगते हैं तो उन्हें एपीफाइटिक पौधे कहते हैं। इसी प्रकार से जो रेगिस्तान में उगने वाले होते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं, और जल में उगने वाले होते हैं और जो पहाड़ों की दरारों में उगते हैं उनको लिथोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो कई तरीके की कैटेगरी होती है प्लांट की। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब है जो हमारी साधारण जमीन होती है उस पर उगने वाले पौधे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस प्लांट। अब ये पूरे चैप्टर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी पौधे का जो सामान्य बनावट या संरचना क्या होती है और उसके जो विभिन्न भाग होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द जनरल स्ट्रक्चर, जो सामान्य बनावट होती है उसके बारे में, एंड फंक्शन ऑफ दिस प्लांट, और पौधे के क्या कार्य होते हैं उन भागों के, सब हम पढ़ चुके हैं। प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट हैबिटेट का मतलब होता है विभिन्न जगहों पर पौधे, विभिन्न आवास या प्रवासों पर पौधे उगते हैं। यहाँ पर आप ये कहेंगे विभिन्न प्रकार की जगहों पर पौधे उगते हैं, जैसे रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, वाटर पानी में उगने वाले पौधे, माउंटेन्स पहाड़ों पर उगने वाले पौधे, हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनके अंदर विशेष प्रॉपर्टी होती है, विशेष गुण होते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे अलग तरीके के होंगे, जल में उगने वाले पौधे अलग तरीके के होंगे, माउंटेन पहाड़ों पर उगने वाले पौधों के अंदर अलग विशेषताएं होंगी। तो इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं की वजह से ही ये पौधे किसी विशेष जगह पर रह पाते हैं। दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एडेप्ट बाय देम हेल्प देम टू लिव इन देयर स्पेशल हैबिटेट। ये जो विशेष गुण होते हैं इनकी वजह से ही कोई पेड़ विशेष प्रकार की जगह पर अपने को जीवित रख पाता है। आगे देखते हैं इसमें, लेट अस नो द स्पेशल फीचर ऑफ सच प्लांट। अब इस प्रकार के प्लांट जो एक्वाटिक हैं या जीरोफाइट हैं या पहाड़ों पर उगने वाले हैं, तो इनके क्या स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में हम जानकारी करते हैं और इसी के साथ ही चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश। तो फर्स्ट है एक्वाटिक एंड प्लांट, एनिमल नहीं प्लांट है। तो एक्वाटिक प्लांट का मतलब है जलीय पौधे, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं। अब क्या विशेषताएं होती हैं उन पौधों में जो जल में उगने वाले होते हैं? द प्लांट, जैसे लोटस, लोटस का मतलब कमल, लिली कुमदुनी होती, हाइसिंथ, हाइसिंथ का मतलब होता है जल कुंभी, शॉन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में दिखाई गई, जैसे ये कमल होता है सफ़ेद, कई प्रकार के कमल होते हैं, वो है लिली है, ये जल कुंभी है। शॉन इन द पिक्चर आर एक्वाटिक प्लांट, ये कैसे हैं? जलीय पौधे होते हैं। ये खूब पानी भरा हुआ हो उसमें ये पौधे जा कर के उगते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तालाबों में या ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। बहते हुए पानी में तो ये बह जाएंगे, कहीं पानी जैसे किसी झील में है या किसी तालाब में भरा हुआ है उसमें ये उगते हैं। देयर स्टेम आर होलो, होलो मीन्स क्या होता है? खोखला। जो इनका तना होता है वो खोखला होता है। अब खोखला क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या, एंड फिल्ड विद एयर, और उसके अंदर हवा भरी रहती है। जो इनका स्टेम होता है वो खोखला होता है, हवा भरी रहती है। अब किसी चीज़ में हवा भरी हो तो उसे आप पानी में नहीं डुबा पाएंगे। जैसे हम साइकिल की या मोटरसाइकिल की या ट्रैक्टर के ट्यूब में हवा भर लें और उसे पानी में डुबाना चाहें, नहीं डूबेगा, वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो इसीलिए जो इनके स्टेम होते हैं उनमें हवा भरी रहती है, इसीलिए कि ये तैरते रहें पानी में। देयर फोर दे लाइट एंड सॉफ्ट, जिससे होता क्या, अभी हल्के हो जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। अंदर ठोस नहीं है तो मुलायम होंगे।
एंड फ्लोट और तैरते रहते हैं ऑन द वाटर पानी पर। तो पानी पर तैरते रहे इसीलिए ये इनके अंदर हवा भरी रहती है, अंदर से सॉलिड नहीं होते, ठोस नहीं होते। देयर लीव्स आर ग्रीन, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। एंड फ्लैट, फ्लैट होंगी और आकार में बड़ी भी होती हैं। कभी आप देखना जो ये वाइट कलर के ये कमल हैं, इनकी पत्तियां देखना काफी बड़ी और फ्लैट होती हैं, यानी चपटी हुई। द सरफेस ऑफ देयर लीफ इज स्मूथ, और इनका जो सरफेस होता है कभी आप टच करके देखना तो चिकना होता है, जैसे लगा हुआ है जैसे वैक्स यानी मोम लगा हुआ हो, ऐसे लगा हुआ है, यानी तैलीय। जो सरफेस होता है पत्ती का तैलीय होता है। तैलीय क्यों होता है, देयर फोर वाटर डज नॉट स्टिक, तैलीय इसलिए होता है कि पानी उस पत्ती पर ठहर ना पाए। पानी में ही पत्तियां रहती, पानी के ऊपर तैरती रहती, लेकिन कभी पानी उनको भिगो नहीं पाता। क्यों नहीं भिगो पाता, क्योंकि वो पत्तियां तैलीय होती हैं और उन पर पानी ठहरता नहीं। अगर पानी ठहर जाएगा तो गेट रूट इन, वह पत्तियां कैसी होंगी, सड़ जाएंगी, तो वह पौधा फिर पानी में जीवित नहीं रह पाएगा। तो उसके जल में रहने के लिए यहाँ पर देखो क्या एडेप्टेशन थे, दो पत्तियां कैसी हैं, फ्लैट होंगी, बड़ी होंगी और तैलीय होंगी, इससे पानी नहीं ठहरेगा। और उनका तना कैसा होगा, हालो होगा, यानी खोखला होगा, उसमें हवा भरी हुई होगी। और सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम होगा, जिससे वेट नहीं होगा, हवा भरने से और हल्का हो जाएगा, और वो ऊपर की तरफ ही भागता रहेगा, जिससे पौधा, जड़ तो पानी के अंदर रहेगी लेकिन और जो पूरा का उसका तना है, उसमें फूल फल जो भी आएगा वो पानी के ऊपर रहेगा। तो ये थे जलीय पौधों के बारे में। तो ये जलीय पौधों में ये एडेप्टेशन की वजह से, इन विशेष गुणों की वजह से वह जल में रह पाते। नेक्स्ट है जीरोफाइटिक प्लांट। अब जीरोफाइटिक प्लांट का मतलब होता है मरुदभिद पौधे, यानी ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी जमीन में उग लेते हैं और उसमें बने भी रहते हैं, तो उन्हें जीरोफाइटिक प्लांट कहा जाता है, मरुदभिद पेड़। देयर इज ए स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट, देखो डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में सीधी सी बात है पानी की कमी होने की वजह से ही वह रेगिस्तान बना। अगर पानी होता तो रेगिस्तान बनता ही नहीं, तो वहाँ पानी कमी होती है इसलिए वह रेगिस्तान होता है। द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस है, कीकर है, आर मॉडिफाइड इनटू स्पान। स्पान, स्पान मीन्स होता है कांटे, जैसे आपको गुलाब का कांटा लग जाए, बबूल का कांटा लग जाए, स्पान बोले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जो जीरोफाइट यानी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो मॉडिफाइड क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है काय में, कांटों में। किसकी पत्तियां होनी चाहिए, वो कैक्टस यानी नागफनी है, ये नागफनी होती है, इस प्रकार से ये दिख रही है, ये नागफनी है। और एक कीकर होता है, इसकी पत्तियां भी, मतलब पत्तियां होती नहीं है, मतलब जो पत्तियां होती हैं वो ही एक ऐसा विशेष रूप ले लेती हैं, तो आप उन्हें पत्तियां कह ही नहीं सकते। द थॉर्न लाइक लीव्स, कटीली पत्तियां, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखो अब उन्होंने साफ साफ कह दिया आखिर इनमें स्पाइन पत्तियों में क्यों होते हैं, तो स्पाइन होने का मतलब होता है स्लो डाउन द प्रोसेस, जो ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि है उसको ये स्पाइन जो होते हैं वो कर देते हैं धीरे। यानी जो पिछले इसी क्लास में, इसी चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़ाया था, जो रूट के द्वारा, जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस दौरान जितनी जरूरत पड़ती है उतना पत्तियां यूज कर लेती, शेष बाष्प बना के हवा में उड़ा देती है, इसे ही हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वहाँ रेगिस्तान में पहले से पानी की कमी है, तो ये पत्तियां पानी को उड़ा नहीं पाए, इसलिए पत्तियां एक विशेष प्रकार से मॉडिफाइड रूप ले लेती हैं और उनमें कांटे उगाते हैं, जिसकी वजह से ये पत्तियां पानी, जो बाष्पोत्सर्जन की दर है वो धीमी हो जाती है, और जो भी पत्ती उसको पौधे को जड़ों के द्वारा पानी दिया गया था उसके रुकने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। देयर स्टेम इज ग्रीन, और जो उनका तना होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। वैसे और सभी पेड़ों के तने ग्रीन नहीं होते, लेकिन इनका ग्रीन होता है। फ्लैट होता है, चपटा। एंड सकलेंट, सकलेंट भी होता है रसीला यानी गूदेदार होता है, उसमें रस जैसा भरा रहता है। बीच प्रीपियर फूड, और ये जो स्टेम होता है वही भोजन बनाता है। एंड कलेक्ट वाटर, और अपने अंदर पानी को इकट्ठा भी करता है। तो देखिए इसकी एडेप्टेशन के लिए विशेष गुण क्या हो गए, कि इनकी पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती कांटों में, और जिसकी वजह से बाष्पोत्सर्जन की दर धीमी हो जाती है। इसका तना हरा होता है, फ्लैट होता है, गूदेदार रसीला होता है, जो भोजन बनाता है और अपने अंदर पानी को इकट्ठा करता है। तो इतनी चीज़ें जब उसके पास हो जाती हैं तो इसकी वजह से रेगिस्तान में भी रह सकता है। दिस फ्लैट एंड सकलेंट स्टेम, ये चपटा और गूदेदार तना प्रीपेयर फूड भोजन बनाता है। एंड स्टोर वाटर, अपने अंदर पानी को भी इकट्ठा करता है, तो पानी का बाष्पोत्सर्जन होना नहीं देता, तो वह पानी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। इन दिस वे, इस प्रकार से
प्लांट सर्वाइव्स माने जीवित रह पाता है इवन इन द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होने के बावजूद भी इस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में जीवित रह पाते हैं। तो इनका एडेप्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। रेगिस्तानी पौधों में क्या विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से वह ऐसी जगह पर भी रह पाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। लास्ट टॉपिक है हमारा माउंटेन, माउंटेनियस प्लांट यानी पर्वतीय पौधे, यानी ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो पहाड़ों पर उगते हैं। माउंटेनियस प्लांट, प्लांट दैट आर फाउंड इन माउंटेन रीजन, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माउंटेन रीजन मीन्स पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र में पौधे पाए जाते हैं। रिमेन्स ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन, यानी एक तरीके से आप सदाबहार कह सकते हैं। जो पर्वतों पहाड़ों पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो पूरी साल हरे भरे रहते हैं। दीज आर कॉल्ड द एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब क्या होता है, सदाबहार। जैसे पाइन फर यानी देवदार के वृक्ष, जो देवदार के वृक्ष होते हैं वहां पर, चीड़ के, देवदार के, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। द शेप ऑफ दिस आर कॉनिकल, कॉनिकल का मतलब क्या होता है, कौन, जैसे जोकर की टोपी होती है कौन के आकार की, इस प्रकार से जैसे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कॉनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, कौन, शंकुधारी, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कॉनिकल मतलब शंकुधारी। द शेप ऑफ दिस ट्रीज आर कॉनिकल, इन प्रकार के पेड़ों की जो संरचना होती है वो शंख के आकार की होती है। देयर लीव्स आर पॉइंटेड, और पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। लीव्स आर पॉइंटेड मतलब पत्तियां नुकीली होती हैं। लाइक नीडल, सुई जैसी पतली पतली पत्तियां होती हैं। फ्लैट पत्तियां क्यों नहीं होती हैं, क्यों, क्यों उनके ऊपर जब बर्फ गिरेगी, पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो बर्फ उनके ऊपर ठहरे नहीं, इसलिए पत्ती इतनी छोटी होती है उसके ऊपर बर्फ ठहरेगी नहीं, छोटी और नुकीली होगी। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से, कॉनिकल शेप होने की वजह से, द स्नो फॉलिंग ऑन देम, जो बर्फ उनके ऊपर गिरेगी, डज नॉट स्टे, उनके ऊपर रुकेगी नहीं, ऑन देम एंड ट्रीज रिमेन्स ग्रीन ऑलवेज, और हमेशा वह पौधा हरा भरा बना रहेगा। अगर उसके ऊपर बर्फ ठहर जाएगी तो बर्फ एक तरीके से उस पौधे को नष्ट कर देगी। तो इस प्रकार से सेब बने, मान लो बर्फ गिरना शुरू होगी तो बर्फ इस पर ढरकती हुई नीचे चली जाएगी, लुढ़कती हुई नीचे चली जाएगी, क्योंकि उस पर कहीं बर्फ के ठहरने लायक पौधे पर जगह ही नहीं है। पत्ती भी छोटी है, नुकीली है, और इस प्रकार से कौन के आकार का प्लांट का शेप है, तो उस पर बर्फ नहीं ठहर पाएगी। तो ये पर्वतीय पौधों के लिए क्या एडेप्टेशन हो गया मैन, कि एक इनकी बनावट देखो क्या है, ये शंकुधारी वृक्ष है, पत्तियां छोटी और नुकीली हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर बर्फ ठहर नहीं पाएगी, और ये जो हमेशा पूरी साल हरे भरे बने रहते थे। इस क्लास के साथ ही ये चैप्टर हो जाता हमारा कंप्लीटली फिनिश, थोड़ा बड़ा था तो कई छोटे छोटे टॉपिक में हमने ये चैप्टर आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्लास में होगी इसकी एक्सरसाइज। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।